अक्सर हम और आप इंटरनेट के इस दौर में इंटरनेट पर बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हैं। आज की कहानी इसी इंटरनेट सर्च से जुड़ी हुई ऐसी मिस्ट्री है जिसे पुलिस आज भी सॉल्व नहीं कर पाई है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। यह कहानी अमेरिका के पोर्टलैंड की है। पोर्टलैंड ऑरेगन स्टेट की एक फेमस सिटी है। यह इलाका बहुत ठंडा है, इसलिए यहाँ पर आइस स्केटिंग बहुत की जाती है। पोर्टलैंड में एक लड़की थी जिसका नाम था एनोरा पेट्रोवा। इसका जन्म 5 मई 1991 को होता है। माँ बाप साथ में रहते हैं। आमतौर पर वहाँ के बच्चों का जो शौक था वो था आइस स्केटिंग, क्योंकि वहाँ का माहौल ऐसा ही था। वहाँ बर्फ़ बहुत थी। बाकी बच्चों की तरह एनोरा पेट्रोवा का भी शौक था आइस स्केटिंग। बच्चे प्यार से उसे एनी बुलाते थे। बहुत छोटी सी उम्र में ही उसने आइस स्केटिंग शुरू कर दी थी और उसने स्कूल में काफ़ी प्राइजेस जीते थे। धीरे धीरे उसका जुनून बढ़ता गया। उसके फादर ने उसके लिए कोच रखा। उसने आइस स्केटिंग में और महारत हासिल की और 13 साल की उम्र होते होते उसने कई कंपटीशन, कई ट्रॉफियां जीती। पोर्टलैंड में एक ऐसा दौर आया कि पेट्रोवा सुर्खियों में आ गई थी। वह इतनी कम उम्र में बहुत फेमस हो गई थी और उसकी काबिलियत को देखकर यह अनुमान लगाया जाने लगा कि आने वाले समय में वे ओलंपिक में पोर्टलैंड को प्रेजेंट करेगी। 13 साल की उम्र तक सब कुछ ठीक चल रहा था। पढ़ाई भी बहुत सही चल रही थी। आइस स्केटिंग भी बढ़िया चल रही थी। इतनी कम उम्र में उसने बहुत महारत हासिल कर ली थी। 13 साल के बाद एनोरा के जीवन में एक नया मोड़ आता है। पोर्टलैंड में एक कंपटीशन था जिसका नाम था क्रिस्टल क्लासिक चैंपियनशिप। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैंपियनशिप थी जिस पर नज़र थी पेट्रोवा की। वो चाहती थी कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले और उसे जीते। यहीं से पेट्रोवा की ज़िंदगी में बदलाव आता है। चैंपियनशिप से एक दिन पहले पेट्रोवा इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रही थी। अचानक पेट्रोवा को ये ख्याल आता है कि चलो मैं अपने बारे में कुछ सर्च करती हूँ, मेरे बारे में इंटरनेट पर कुछ है भी या नहीं। इसके बाद वो इंटरनेट पेज पर जाते जाते देखती है और हैरान हो जाती है कि उसके बारे में बाकायदा एक विकिपीडिया बना है। उसमें उसके बारे में, उसके माता पिता के बारे में, उसने 13 साल की उम्र तक जो कुछ भी जीता है उन सब के बारे में लिखा था। लेकिन विकिपीडिया पर जब वो अचीवर पेज पर आगे बढ़ती है तो एक लाइन पढ़कर हैरान रह जाती है। उसमें उसके बारे में लिखा था क्रिस्टल क्लियर चैंपियन। ये पढ़कर वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो चैंपियनशिप तो कल थी और उसने अभी तक खेला भी नहीं। और एक रात पहले इंटरनेट में विकिपीडिया में उसने उस ट्रॉफी को जीत लिया है, ऐसा लिखा था। फिर उसे ध्यान आया कि हो सकता है उसके पापा ने उसके लिए पेज बनाया है और उसका हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा लिखा है। उसने अपने पापा से पूछा तो उसके पापा ने कहा, नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। खैर, अगले दिन वो इस चैंपियनशिप में हिस्सा लेती है, उसे जीत लेती है। उस विकिपीडिया में लिखी बात सच हो जाती है। अब इसके बाद अगले दिन फिर वो विकिपीडिया पेज पर जाती है और उसमें जो लिखा होता है वो सब सच होता जाता है कि अब एनोरा कौन सी ट्रॉफी जीतेगी, कौन से कंपटीशन में भाग लेगी और उसे कौन कौन से खिताब मिलेंगे। उसकी ज़िंदगी में वही सब बातें होती हैं जो विकिपीडिया में लिखी होती हैं। अब इतनी ट्रॉफी जीतने के बाद वो ओलंपिक की दावेदार हो जाती है। एक दिन वो विकिपीडिया पर देख रही होती है कि क्या वो ओलंपिक जीतेगी, तो देखती है कि उसका जवाब उसमें नहीं है। एनोरा उस विकिपीडिया पेज पर गई और उसने उस पेज को खुद से एडिट करने की कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी वो पेज एडिट नहीं कर पा रही थी। फिर वो वहाँ से उठ गई। कुछ देर बाद उसने फिर से जब वो पेज देखा तो उसमें पाया कि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली हुई थी। जो उसने एडिट की थी वो तो आई ही नहीं और वो जो चाहती थी वो लिख नहीं पाई। कई और भी चीज़ें थी उसके फ्यूचर के बारे में जो बदल गई थी और कई नई चीज़ें थी। उसमें सबसे ख़तरनाक थी 4 लाइनें। उसमें लिखा था, पेट्रोवा इज़ अ सेल्फिश लिटिल गर्ल हु इज़ गोइंग टू गेट व्हाट शी डिज़र्व। यानी एनोरा पेट्रोवा एक सेल्फिश लड़की है, अब उसे वही मिलेगा जिसको वो डिज़र्व करती है। ये पहली लाइन थी। इसके आगे लिखा था कि एनोरा एक अनाथ लड़की है जिसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं।
ये चारों लाइनें बहुत ही खतरनाक थी। वो बहुत परेशान हो गई कि इसमें क्या लिखा है। उसके माँ बाप तो जिंदा हैं, थोड़ी देर पहले वो उन्हीं के साथ थी, अब इसमें लिखा है कि वो अनाथ है। वो भागकर दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पर उसे माता पिता नहीं मिलते। तो वो उन्हें फ़ोन करती है, लेकिन वो फ़ोन भी नहीं उठाते। उसके थोड़ी देर बाद उसे खबर मिलती है कि उसके माँ बाप कार एक्सीडेंट में मर जाते हैं। विकिपीडिया की सारी बातें सच हो रही थी। एनोरा पर इन सब बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। वो डिप्रेशन में चली गई। वो किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पा रही थी और इन सब चीज़ों से दूर हो गई। इस दौरान उसके रिलेटिव्स ने उसका काफ़ी इलाज करवाया। धीरे धीरे वो वापस सही होने लगी। फिर उसने डिसाइड किया कि वो वापस कोशिश करेगी और इस दौरान वो एक बार स्विट्ज़रलैंड गई। वहाँ पर उसने कंपटीशन में हिस्सा लिया। फिर यहाँ आकर उसने अमेरिकन जूनियर स्केटिंग में हिस्सा लिया। वो जीत गई, लेकिन वो अब उस विकिपीडिया पेज पर नहीं जाती थी। उसने सोचा था कि वो इसे ना दोबारा खोलेगी ना पढ़ेगी। एडिट करना तो दूर की बात है। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी, सब कुछ ठीक ठाक चलने लगा। थोड़ा वक्त बीता, वो बेहतर पोजीशन में आ गई। उसे एक बार ख्याल आया कि इतना वक्त हो गया, चलो विकिपीडिया पेज को खोलते हैं। लेकिन उसने अपने आप को रोक लिया। वो चैम्पियनशिप जीतती रही और एक बार फिर वो अमेरिका की तरफ से ओलंपिक की प्रबल दावेदार बन गई। उसका मन करता कि वह विकिपीडिया पेज खोले, लेकिन फिर रुक जाती क्योंकि वो 4 लाइनें आज भी उसके जहन में थी। वो बहुत कश्मकश में थी कि विकिपीडिया पेज खोले या नहीं। फिर एक दिन अचानक 24 अक्टूबर 2010 को जब वो 19 साल की हो गई थी, तो उसने ये फैसला किया कि आज वो विकिपीडिया का पेज खोलेगी और देखेगी कि उसके बारे में क्या लिखा है, क्या वो जीतेगी या नहीं। लेकिन आखिरी बार, उसके बाद वो कभी इस पेज को नहीं खोलेगी। जैसे ही वो उस पेज को खोलती है तो जो कुछ लिखा होता है उसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उस पेज पर लिखा था कि एनोरा पेट्रोवा एक अमेरिकन जूनियर आइस स्केटिंग विनर थी और इस अनाथ की मौत इसके लालच और अकेलेपन के कारण हुई। इसके बाद 2-4 दिन बीत जाते हैं। वो घर से बाहर नहीं निकलती। पड़ोसी पुलिस को खबर करते हैं कि कई दिनों से पेट्रोवा घर से बाहर नहीं आई और ट्रेनिंग पर भी नहीं जा रही है। इसके बाद पोर्टलैंड पुलिस पहुंचती है और घर में दाखिल होती है और देखती है कि कंप्यूटर टेबल पर एनोरा की लाश पड़ी हुई है। और यह लाश देखकर अंदाज़ा हो जाता है कि एनोरा की मौत को 2-4 दिन तो हो चुके हैं। लाश पोस्टमार्टम के लिए जाती है। तफ्तीश शुरू होती है, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। लेकिन एनोरा की मौत जिस तरह से हुई और वह अमेरिकन जूनियर चैंपियन थी, तो उसके बारे में तफ्तीश करना ज़रूरी था। तो पुलिस सबूतों को खंगालती है। आखिर उसे कंप्यूटर में एक लेटर मिलता है। यह लेटर एनोरा पेट्रोवा ने अपने एक साथी कॉम्पिटिटर, जो कि उसका दोस्त था, उसके नाम लिखा था। बट उसे ये लेटर उसने सेंड नहीं किया था। उसमें उसने अपनी पूरी कहानी लिखी थी कि उसने इंटरनेट पर जाकर अपना विकिपीडिया पेज देखा, जिसमें लिखी सारी बातें सच हो जाती थी। फिर उसके बाद अपने माँ बाप की मौत के बारे में, किस तरह से उसने उस पेज को एडिट करने की कोशिश की और फिर क्या हुआ, वो सब चीज़ें उसमें लिखी थी। पुलिस ने उसके दोस्त से भी पूछताछ की, लेकिन उसको कुछ भी नहीं पता था। पुलिस की तफ्तीश जारी थी। सारी घटनाओं और कड़ियों को जोड़ने के बाद आखिर में पुलिस ये मानती है कि जिस रात एनोरा के माता पिता की मौत हुई, उसमें उसने बहुत सारे कॉल किए थे, लेकिन जब कॉल रिकॉर्ड देखे तो उसमें पता चला कि एनोरा ने उन्हें कोई कॉल ही नहीं किया। दूसरा, कभी उसने विकिपीडिया पेज के बारे में अपने दोस्तों को नहीं बताया। तीसरा, पुलिस को वो विकिपीडिया पेज मिला ही नहीं। पोर्टलैंड पुलिस इन सारी चीज़ों के बाद 2 नतीजों पर पहुंची कि यह एनोरा की काल्पनिक कहानी थी और दूसरी, वो डिप्रेशन या किसी मानसिक रोग का शिकार थी। इसके ऊपर लंबे समय तक पोर्टलैंड पुलिस ने जांच की और लोगों से बातचीत की, लेकिन पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा कि यह सारी कहानी वास्तव में सच थी या एनोरा की केवल एक कल्पना थी। पुलिस लंबे समय से इसकी जांच कर रही है और ये केस आज भी क्लोज नहीं हुआ है। पुलिस को आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिला कि पुलिस एनोरा पेट्रोवा और उसके माता पिता की मौत का सच सामने लाए। आज भी मामला रहस्यमयी है। इसके पीछे की जो कहानी है, विकिपीडिया का क्या सच है, ये सारी चीज़ें आज भी मिस्ट्री बनी हुई हैं। इस पर कई नॉवल लिखे गए हैं, सीरीज़ भी बनाई है और एनोरा पेट्रोवा का ये किरदार आज भी रहस्यमयी है।
ना केवल उसके जानने वालों के लिए बल्कि पोर्टलैंड पुलिस के लिए भी। शायद इसलिए पोर्टलैंड पुलिस आज भी इंतज़ार कर रही है कि ऐसा कोई सबूत सामने आए जिसके बाद इस केस पर कोई रोशनी डल सके। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।